ऐसे ट्यूटोरियल्स आपके लिए लेकर आ रहा है मैथमेटिक्स और गुड मॉर्निंग। चलो, एक बहुत अच्छी बात हो गई है। पता है कौन सी अच्छी बात हुई है? मतलब लगा नहीं था, बट जो हमें बस सब्जेक्ट्स के नाम दिए थे ना एग्जाम के लिए, ओके, उसका थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस आया। थोड़ा सा ही आया है, लेकिन चलो थोड़ा तो सही होता है। ओके, कुछ ना से। ओके, चलो आज इस वीडियो में ना हम उसी सिलेबस के बारे में थोड़ी सी अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी रेडी। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, राइट? ये नोटिफिकेशन हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला हुआ है। ये अपने जो वक्त की जो एग्जाम का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर भी डाला हुआ है। ओके, आई होप कि इतना क्लियर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट डोंट वरी, हम इसके बारे में एकदम अच्छे तरीके से जानकारी लेने वाले हैं। ओके, सो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, लेट मी रीड इट फॉर यू। सूचना, महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळातील विविध पद भरतीसाठी प्रसिद्ध जाहिरातीबाबत। मतलब क्या? महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड का जो अलग अलग पोस्ट है, उनके जो वैकेंसी फिल करने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट उन्होंने जाहिर किए थे, प्रसिद्ध किए थे, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो लेट इट बी, सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं। अभ्यासक्रम सिलेबस की बात करते हैं। देखो, जीके जो हमारे लिए सही में बहुत ज्यादा क्या कहेंगे चैलेंजिंग सब्जेक्ट रह रहा था कि आखिर हमें स्टडी किस बारे में करने हैं, उसके बारे में उन्होंने हमें अच्छा ही नॉलेज दे दिया। आई होप कि तुम्हें दिखाई दे रहा हो। जीके में उन्होंने हिस्ट्री और कल्चर, सबसे पहले उन्होंने हिस्ट्री और कल्चर के बारे में बात की है। उसके बाद वो बता रहे हैं आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में। थर्ड, इकोनॉमी। फोर्थ वन, सीए करंट अफेयर्स। फिफ्थ वन, पॉलिटिकल साइंस, बियर विथ मी। और सिक्स्थ है जनरल साइंस। ओके, तो अब पहले तो ये समझ के लो, इन्होंने जो एडवर्टाइजमेंट में कहा था कि जो एग्जाम का लेवल होगा वो जीके के लिए ग्रेजुएशन लेवल तक रहेगा। कौन से लेवल तक रहेगा? ग्रेजुएशन लेवल तक। ओके, सो अब एक बात अच्छी तरीके से समझ के लो, उन्होंने हिस्ट्री और कल्चर का जब ये सब्जेक्ट का नाम दिया, आपको ये जानकर हैरानी होगी, उन्होंने इसमें ये लिख कर दिया है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेशली महाराष्ट्र। जब वो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं, अब जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और जो हिस्ट्री को थोड़ा बहुत तो भी सीरियसली कभी पढ़े हैं जिंदगी में, उनको ये बात पता होगी कि यहाँ पर हमने हिस्ट्री के 3 पार्ट्स किए हुए हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पर वो मॉडर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। स्पेशली क्या वो बोर्ड में दिख रहा है? आई एम नॉट श्योर। ओके, वो वीडियो में चेक नहीं करते बैठने वाला, मैं यहीं पे नीचे लिख रहा हूँ, महाराष्ट्र के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए। हिस्ट्री और कल्चर मॉडर्न इंडिया और ज्यादा फोकस महाराष्ट्र के ऊपर। क्या ये बात पक्का हर किसी को समझ में आ रही है? गॉट इट? हिस्ट्री और कल्चर। तो एक बात बताओ, शॉर्ट ट्रिक क्या है? हिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए हमारे पास एक बहुत ज्यादा आसान रास्ता हो गया। पता है कौन सा? अगर आपके पास कोई भी आधुनिक भारताचा इतिहास, नॉट भारताचा, महाराष्ट्राचा ले लो, आधुनिक महाराष्ट्राचा इतिहास, इस नाम से कोई भी अगर आपको बुक मिल जाती है और अगर आप उसे सही में फॉलो करते हो, क्वेश्चन थोड़ी है, ओके, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में तुम्हारे बहुत अच्छा स्कोर आएगा। देखो, तुम कितना भी प्रिपेयर कर लो जीके के लिए, पूरा कभी नहीं होता। ओके, स्टिल हम अपने चांसेस बढ़ाना चाहते हैं। सो मॉडर्न इंडिया और स्पेशली मॉडर्न महाराष्ट्र की अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट बात की जा रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहां पर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए कुछ बातें बताई है। कौन सी बातें बताई उन्होंने बताया स्पेशली महाराष्ट्र की स्टडी करो, हमने कहा ओके। इसके अलावा उन्होंने कहा वर्ल्ड डिविजन्स, उन्होंने कहा क्लाइमेट, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड,
लैंड रिजर्व्स, सॉरी लैंड टाइप्स ऑफ महाराष्ट्र, रेनफॉल, मेजर क्रॉप्स, cities, rivers and industries. To be honest, ये पूरा का पूरा पार्ट हमें 12th तक की अपनी जो ज्योग्राफी की बुक है वो 12th तक की ज्योग्राफी के बुक में ये सारा का सारा पार्ट हमें मिल जाएगा. सो ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी अगर आप क्लियरली स्टेट बोर्ड्स की बुक्स लेते हो जिसमें सिर्फ आपको मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न महाराष्ट्र और ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ना है, अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना, आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं. कोई भी आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ यहाँ से पेपर आएगा. हाँ, अगर आप पेपर सेटल, नॉट सेटल, अगर आप पेपर सेट कर रहे हो तो वो आप बता सकते हो. ओके, सो हमें अपने चांसेस बढ़ाने, और चांसेस बढ़ाने के लिए तो ये इन्होंने जितना दिया ना वो हमारे लिए काफी है समझने के लिए. ओके, सो मूविंग ऑन. इसके बाद हम बात कर रहे हैं इकोनॉमी की. इकोनॉमी में इन्होंने दो बात कहे. सबसे पहले उन्होंने कहा, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम इफ यू वांट. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन. जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में उन्होंने दो पार्ट्स कहे. कौन से दो पार्ट? सबसे पहले उन्होंने बात की इंडियन इकोनॉमी की, जिसमें उन्होंने नेशनल इनकम, उसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा इंडस्ट्री, इसके अलावा फॉरेन ट्रेड, इसके अलावा बैंकिंग, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट जिससे हम सभी जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज. अब सच बताना, इसके अलावा गवर्नमेंट, ये इंडियन इकोनॉमी का पार्ट कहा, और फिर गवर्नमेंट इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं. ओके, गवर्नमेंट इकोनॉमी में हम बजट, अकाउंट्स और ऑडिट्स, इनकी बात करने वाले हैं. ओके, सो अब सच्चाई ये है कि तुम में से बहुत सारे बच्चों के लिए ये सारे के सारे वर्ड्स फर्स्ट टाइम तुम्हें सुनने को, नहीं सर एग्रीकल्चर सुना है हमने, हाँ पता है एग्रीकल्चर सुना है, बट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज क्या होता है, बैंकिंग में मतलब किस तरीके से होता है, बजट्स क्या होते हैं, अकाउंट्स क्या होता है, पॉलिसीज क्या होते हैं, ये वर्ड्स हमने सिर्फ सुने हुए, हमें उनके बारे में पता नहीं है. ओके, सो मे बी अगर आपको उतना टाइम नहीं मिलता है, ओके, तो बस कम से कम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लो. ओके, जीके हमें पता है 35 क्वेश्चंस के साथ 70 मार्क्स कैरी कर रहा है. कितने मार्क्स कैरी कर रहा है? 70 मार्क्स. सो प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत करो, कम से कम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पढ़ लो. ओके, गॉट इट. इकोनॉमी में तुम्हें क्या क्या पढ़ना है ये बात तो समझ में आ गई, पक्का? ओके, मूविंग ऑन. इकोनॉमी के बाद हमें बात करनी है करंट अफेयर्स की. करंट अफेयर्स में सीधी सी बात होती है, महाराष्ट्र, वर्ल्ड, इंडिया, इन तीनों से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको करने हैं. ओके, सो देखो कोई भी जब एग्जाम होती है ना, तो एग्जाम के 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स आपको रीड करने होते हैं. ओके, ताकि उन्हीं 6 महीनों में से आपको सवाल आते हैं. ओके, सो प्लीज डू दैट. इसके बाद हम आते हैं पॉलिटिकल साइंस पे. पॉलिटिकल साइंस, अभी पॉलिटिकल साइंस क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स. तो तुम्हें पता है पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने कुछ भी आगे एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने बस नाम दे दिया पॉलिटिकल साइंस. और अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो में जुड़े होंगे, ओके, जब अपने को ये सिलेबस डिटेल में नहीं बताया गया था, तभी मैंने ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स और ये सारे के सारे टॉपिक्स के नाम बताए थे. आपको याद है जूम मीटिंग में हमने इसके बारे में बात की थी. ओके, सो अगर आप उसे अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो आपके चांसेस और ज्यादा बढ़ते हैं. ओके, और हमें चांसेस ही बढ़ाना है. देखो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने होते हैं. ओके, यूपीएससी का जो टॉपर होता है वो 50% मार्क्स के ऊपर आता है, अगर आपने कभी मार्क्स देखे होंगे तो. ओके, सो बी श्योर आपको 100% स्कोर नहीं लाना है, आपको बस सब बेहतर से बेहतर करना है, अपना जितना हो सके उतना बेस्ट देना है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ओके, सो ट्रस्ट मी ऑन दिस.
पॉलिटिकल साइंस। अगर हम जीके की बैच लेते हैं ना तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जीके की बैच के लिए वक्त ही नहीं। ओके सो नहीं, अभी हम जो कर रहे हैं उसी के ऊपर फोकस करेंगे। पॉलिटिकल साइंस के बाद जो अपना लास्ट है जीके का पार्ट वो है जनरल साइंसेस। ओके, जनरल साइंसेस, जनरल साइंसेस में हमने पार्ट लिया हुआ है फिजिक्स, केम, बायो। इसके अलावा बायो में उन्होंने 2 पार्ट सेपरेट दिए, बॉटनी, जूलॉजी, हाँ सर ये वर्ड तो हमने सुने हुए, हाइजीन। ओके सो अब ना इन्होंने ये सारा का सारा ग्रेजुएशन लेवल तक बोला हुआ है, तो कम से कम अपने पास जितना टाइम है उतने टाइम में हम 12th के लेवल तक का तो पढ़ ही सकते हैं। ओके सो हाँ, हम नोट शेयर कर सकते हैं, एक उतना ऑप्शन है अपने पास कि 1st to 12th तक के जो सिलेबस है उसके नोट्स अवेलेबल है अपने पास, अपने बहुत सारे टीचर्स ने निकाले हुए। ओके सो हम वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जीके का जो सिलेबस है क्या आपको पक्का एकदम क्लियर हो गया? ओके, आई होप सो। हम क्या करते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना उस नेक्स्ट वीडियो में जो साथ ही में अपलोड किया जाएगा, ओके डोंट वरी, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम जीके के साथ, जीके के बाद जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी हिंदी, इंग्लिश और मराठी, इन तीनों की बात करेंगे। ओके सो बी प्रिपेयर्ड एंड तब तक के लिए एक बार वो जीके का सिलेबस अच्छे से देख लेना। ओके और कौन से बुक्स लेने हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोच कर रखो, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।